हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ सामान्य अध्ययन की। कुछ सामान्य अध्ययन मतलब कुछ बेसिक जानकारी है, उसके उस विषय में बात करने जा रहे हैं। देखिए, तो प्रश्न स्टार्ट। आपको हम टोटल 30 क्वेश्चन बताएंगे। 30 में से आपको याद करें, डेली डेली ये प्रोवाइड होगा। ये मतलब एक 30 क्वेश्चन की एक वीडियोस मतलब डेली प्रोवाइड होगी। एक अच्छी वीडियो है, अगर आप पे लर्न करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि इस समय बहुत ही बुरी कंडीशन है, स्टडी के बच्चे घर में पढ़ते ही नहीं है एक भी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सेना में ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। इसमें किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ, ग्रीक शासक जो सिकंदर था, इसमें देखिए क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसमें कुछ जानकारी मिलेगी। ग्रीक शासक सिकंदर मतलब सिकंदर कहाँ का शासक था? ग्रीक का। ठीक है, के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। किसकी सेना ने? सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। किसकी सेना ने किया था? पोरस की सेना ने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। जो यहूदी है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? आप देख लीजिए, मूसा संहिता। मूसा संहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य किसने लिखा था? आपको याद रखना है, पतंजलि ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री है उसको लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? वो थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त की जब मृत्यु हो गई थी, तब उसके बाद मौर्य के सिंहासन पर कौन बैठा था, कौन विराजमान हुआ था? वो बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को, जो यूनानी थे, उसको भारत से किसने निकाला था? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने। किसने निकाला था? चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान, जो शासन कर रहा था उसके दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में थी। कहाँ थी? तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। कहाँ पे गुजारे थे? श्रवणबेल गोला में। कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेल गोला में, कर्नाटक में, जो कर्नाटक में है, श्रवणबेल गोला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? जो अशोक की प्रशासनिक नीति में, उसमें भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? वो था कलिंग का युद्ध। आप सभी को मालूम हो, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बहुत से परिवर्तन अपने रणनीति में, युद्ध नीति में अपने बहुत सारे परिवर्तन किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवाना मृत प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देवाना मृत प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? वो अशोक। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शिला राजा देश ने अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की थी? किस शिला राजा देश ने अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है, ठीक है, और युद्ध त्याग की घोषणा की है? युद्ध मतलब युद्ध त्यागने की घोषणा कर दी थी, तो वो है शिला राजा देश। ठीक है, शिला राजा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी? इंडिका एक ये भूल गए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो भेजा गया यूनानी राजदूत था, वो कौन था? मेगास्थनीस था। कौन था? मेगास्थनीस था। आप देख रहे होंगे मेगास्थनीस के काफ़ी लाइन से क्वेश्चन है। इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका भी मेगास्थनीस ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजपूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजपूत का नाम था, क्या था? नाम था मेगास्थनीस नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य दरबार के ग्रीस के राजपूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार के ग्रीस के राजपूत का क्या नाम था? उसका भी नाम क्या था? मेगास्थनीस नाम था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया था ना, तो किस साधु से प्रभावित हुआ? उपगुप्त। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? वो था उपगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रसिद्ध गुरु चाणक्य थे, वो किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला से। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में? 261
ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर जो कलिंग युद्ध का प्रभाव है वो कहाँ पे दिखाई देता है? शिलाओं पर। अशोक का कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ पर दिखाई देता है? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में। शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये मालूम होगा शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, आपको 18 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान, इसको देखो हम बड़ा कर लेते हैं, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्यकालीन युग में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो किसके, सॉरी, एक मिनट, हाँ, अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो थे चंद्रगुप्त के समकालीन। किसके थे? नेक्स्ट, सॉरी, एक सेकेंड, वन सेकेंड, वेट, हाँ देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थकाल के सॉरी, हाँ ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 19 नंबर है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तक्षशिला था, और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो किसके समकालीन थे? वो चंद्रगुप्त के समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र जो होता है ना, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने की थी, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। अशोक को शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक से शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अशोक को। किसको कहा जाता है? अशोक को, ठीक है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। कौन था? जिला प्रशासक, ठीक है। और मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? किस वंश ने आकर मगध राज्य पर? शंगु वंश ने। किसने? शंगु वंश ने। मिलिंदा पाहु क्या? बौद्ध पाठक। मिलिंदा पाहु क्या है? बौद्ध पाठक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चरक किसके चिकित्सक थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके चिकित्सक थे? चरक किसके चिकित्सक थे? कनिष्क के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण में विकसित कला विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? गांधार कला। किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला, ठीक है। इसका गांधार कला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है? कनिष्क। क्या है? कनिष्क। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये सीरीज़ मतलब एक सीरीज़ चलेगी जिसमें डेली आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और अगर आपको दोस्तों ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जो आने वाली वीडियो आने वाली है उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। काफ़ी बार इशू होता है कि हमको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप जैसे लोगों की मदद हो सके। तो थैंक यू, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।